नमस्कार आप सबने और स्वागत है आप सबका फिर से अपने इस YouTube चैनल में। आज की हमारी जो कहानी है वो है एक पैसे में सब। कश्मीर की लोक कथा है और आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। कश्मीर की लोक कथा है पुरानी, एक पैसे में सब। एक बार की बात है, एक घाटी में एक बहुत ही अमीर सौदागर रहता था। उसके एक ही बेटा था, लेकिन वो अपने बेटे से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका जो बेटा था वो बहुत ही बेवकूफ सा था और कोई अकल का काम तो करता ही नहीं था और वैसे भी कुछ नहीं करता था, घर पे खाली बैठा रहता था। लेकिन जो उसकी माँ थी वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो उसके लिए हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचती थी। भाई माँ है, अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेगी ना। और अगर वो कोई गलत काम भी कर देता था तो वो उसकी गलती को सुधारने के लिए या उसकी गलती पर पर्दा डालती रहती थी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा भी हो गया। अब उस लड़के की शादी का समय भी आ गया। तो उसकी माँ ने सब सोचा कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। तो उसने इस बारे में बात अपने पति से की, यानी कि जो लड़के का पिता था उससे इस बारे में बात की। अब जो सौदागर था उसको तो पता था कि उसका बेटा जो है वो बेवकूफ है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, तुम इसकी शादी तो करना चाह रही हो, पर क्या ये शादी के लायक है? लेकिन फिर भी उसने कहा कि बेटा बड़ा हो गया है, तो उसके लिए कोई भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के उसके लिए शादी कर देते हैं। और सौदागर जो था वो अपने बेटे की बेवकूफियों पर इतना शर्मिंदा था कि उसने मन में तय कर ही रखा था कि मैं इसकी शादी कभी नहीं करूंगा। लेकिन उसकी माँ को तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, और दूसरा वो तो उसे कुंवारा रखने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो उसने अपने पति से फिर से आग्रह किया कि जी देखो, लड़का बड़ा हो गया है, इसकी शादी कर देते हैं। आप इसको एक मौका तो दो, ताकि अपने आप को प्रूव कर सके, अपने आप को बता सके, साबित कर सके। तो उसके पति ने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ। उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें 3 रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारे पास ये मौका है अपने आप को साबित करने का। तो उसने कहा ठीक है पिताजी। उस सौदागर ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी कि तुम अपने 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 बेटे को ऐसे ऐसे कहना। तो क्या बात बताई? उसने कहा कि पहले रुपए से अपने लिए कुछ खरीद लेना, दूसरा रुपया नदी में फेंक देना और तीसरे रुपए से कोई ऐसी चीज खरीदना जिसे खाया जा सके, पिया भी जा सके, चबाया भी जा सके और फेंका भी जा सके, या गाय को फेंका नहीं, गाय को खिलाने के काम आ सके। लड़के की माँ ने उसे ये सारी बातें बताई कि बेटा, पापा ने ऐसे ऐसे कहा है कि ये 3 रुपए हैं, 1 रुपए से अपने लिए कुछ ले लेना, 1 रुपया नदी में फेंक देना और तीसरे रुपए से जो बचा हुआ होगा उससे ऐसी चीज लेना जिसे खाया भी जा सके, पिया भी जा सके, चबाया भी जा सके और साथ में वो गाय को खिलाने के भी काम आ सके। लड़का वो तीनों रुपए लेकर शहर की तरफ चला गया। उसने वहां जाते ही सबसे पहले तो अपने लिए कुछ खाने का लिया पहले रुपए से। उसने वहां पे बैठ के उसको खाया, खूब मजा किया। जब वो दूसरा रुपया लेकर नदी किनारे पहुंचा उसे फेंकने के लिए, तो उसे एकदम से लगा कि पैसे को नदी में फेंकना ये तो बेवकूफी है, इससे भला क्या भला हो सकता है। तो उसने उसको छोड़ दिया और वो वहीं बैठकर सोच रहा था। इतने में एक लड़की आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो। तो उसने उसको सारी बात बता दी कि मेरी माँ ने ऐसे ऐसे कहा है कि 1 रुपए से कुछ खा लेना और दूसरा रुपया वो नदी में फेंक देना और तीसरे रुपए से कोई ऐसी चीज लाना जिसे खाया भी जा सके, पिया भी जा सके, चबाया भी जा सके और बाद में गाय के भी काम आ सके। तो उस लड़की ने कहा, अरे तुम यहाँ बैठे ये सोच रहे हो, नदी में पैसा फेंकने का तो कोई फायदा नहीं है, इससे तो कोई लाभ नहीं होगा। एक काम करो, तुम इसे अपनी जेब में रखो और शहर जाओ, शहर से तुम एक तरबूज खरीदना। उसने पूछा तरबूज? तरबूज का मैं क्या करूंगा? कहती है
क्योंकि तरबूज एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी माँ की तीसरी शर्त को पूरा करता है। उसने पूछा कैसे? बोली तरबूज को खाया भी जा सकता है, उसे पिया भी जा सकता है, उसे चबाया भी जा सकता है, और बाद में जो उसके छिलके होते हैं उन्हें गाय के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यह सोचकर उस लड़के ने सोचा, बात तो इसने बुद्धिमानी की है, तो क्यों ना इसकी बात को माना जाए। उसने उससे पूछा, लेकिन तुम हो कौन? तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ और मैं एक लोहार की बेटी हूँ। लड़के ने वैसा ही किया जैसा उस लोहार की बेटी ने कहा था। बाजार गया, तरबूज खरीदा और अपने घर को लौट आया। घर लौट कर आया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई और अपने पति को जाकर बोली, ये देखो हमारा बेटा क्या लेकर के आया है। उसके पिता ने तरबूज देखा और कुछ सोचने लगा और बोला, ये हमारे बेटे का तो काम हो नहीं सकता, क्योंकि वो अपने बेटे को बखूबी जानता था। तो माँ ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है, ये वही तो लेकर आया है? तब वो सौदागर कहता है, नहीं, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, पक्का इसको किसी ने सलाह दी है। तब उसकी माँ ने उससे जाकर पूछा कि बेटा तुझसे करने को किसने कहा? तब उसने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई कि माँ, एक लोहार की बेटी मिली थी और उसने मुझे ऐसे करने के लिए कहा था। पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई। तब उसके पति ने कहा, मैं कहता था ना कि हमारा बेटा तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो अब इस बात से उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, आपकी जो शर्त थी वो पूरी की है, आपकी परीक्षा में मेरा बेटा पास हुआ, अब इसकी अब शादी कर दीजिए। तो सौदागर ने सोचा कि क्यों ना उसी लड़की से किसकी शादी कर दी जाए जिसने इसे इतनी बढ़िया राय दी है। बेटा तो बेवकूफ है ही, बहू तो समझदार आ जाएगी, इनका घर चल जाएगा। तो जो सौदागर था वो लोहार के घर पहुंच जाता है अपने बेटे का रिश्ता लेकर के। जब वो घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है तो वही लड़की दरवाजा खोलती है। तो वो उससे पूछता है कि बेटी घर में कोई है? कहती है नहीं। तो वो लड़की बोली, जी घर पर तो मैं अकेली हूँ। तो पूछा गया, भाई तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो लड़की ने कहा, मेरे पिता कौड़ी का लाल खरीदने गई हैं और माँ कुछ शब्द बेचने गई है। ये बात सौदागर को कुछ समझ नहीं आई। वह खड़ा खड़ा सोचने लगा, कौड़ी का लाल लेने गया है और शब्द बेचने गई है, मतलब उसे रहा नहीं गया और उसने उस लड़की से पूछ ही लिया कि बेटी तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब वो लड़की कहती है, मेरे पिता कौड़ी का लाल लेने गए हैं, यानी लैंप के लिए तेल लेने गए हैं, और मेरी माँ शब्द बेचने गई है, यानी किसी की शादी का रिश्ता करवाने के लिए गई है। सौदागर उस लड़की की होशियारी भरी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी खुशी अपने चेहरे पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दी और वह वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगा। जब लोहार और उसकी पत्नी घर आए तो इतने बड़े सौदागर को अपने घर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उनके आने का कारण पूछा तो सौदागर ने बताया कि आपकी बेटी के लिए मैं अपने लड़के का रिश्ता लेकर आया हूँ। यह बात सुनकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी समय रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का करके सौदागर अपने घर को लौटा। घर जाते ही उसकी पत्नी तो इंतजार कर ही रही थी। उसने पूछा कि क्या रहा, रिश्ता हुआ, वो लोग माने? तो सौदागर ने कहा, हाँ रिश्ता पक्का हो गया है और वो लोग खुश भी बेहद हैं और शादी का दिन भी पक्का। तुरंत ही यह खबर सब जगह फैल गई, पूरे के पूरे गांव में फैल गई कि सौदागर अपने बेटे का रिश्ता लोहार की बेटी से कर रहा है। और यह बात कुछ लोगों को हजम भी नहीं हुई। गांव में बात फैल गई कि सौदागर तो अपने से नीचे घर में अपने बेटे की शादी कर रहा है। तब कुछ लोगों ने जाकर सौदागर के बेटे को भड़काने की कोशिश की। उन्होंने उससे कहा कि तुम लोहार के घर जाकर बोलो कि अगर उन्होंने शादी नीचे तरीके से की तो वो उनकी बेटी को बहुत मारेगा, दिन में 7 बार पीटेगा। उन्हें लगा कि यह सोचकर लोहार शादी तोड़ देगा और अगर फिर भी उसने ऐसा नहीं किया तो तुम शादी होने के बाद उसको 7 बार रोज बुरी तरीके से पीटना। सौदागर के बेटे को लगा
कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, ताकि वह उसे आगे कभी तंग ना करे और उसके नीचे दब कर रहे। उस लड़के ने ऐसा ही किया। वो लोहार के घर पहुंच गया और उसने ऐसे बात कह सुनाई। अब लड़की का पिता बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगा और अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी, उस आदमी से रिश्ता तोड़ दो, उससे रिश्ता रखने में कोई फायदा नहीं। जब कोई आदमी अपनी पत्नी को इस तरह चोरों की तरह मारे पीटेगा, तो ऐसे तो रिश्ता करने में कोई फायदा नहीं ना, ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। लेकिन उस लड़की ने कहा, पिताजी, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करें। कुछ नीच लोगों ने यह बात आपसे कहने को कही है। आप मेरा यकीन मानिए कि वह मुझे कभी नहीं मारेंगे। लड़की की बात सुनकर और उसका विश्वास जानकर लोहार ने शादी नहीं तोड़ी और आखिर में शादी का दिन भी आ गया। शादी का दिन आया तो वही कुछ नीच लोगों ने, जिनको उसकी शादी बिल्कुल भी सहन नहीं हुई, उन्होंने उसे कहा, तुम्हारी शादी तो हो गई, अब तुम फंस तो चुके हो अपने से नीचे घर की लड़की के अंदर। कोई बात नहीं, तुम उसे आज रात ही बहुत जोरों से पीटना जूतों के साथ में, ताकि वह कल सुबह होते ही अपने घर चली जाए। लोहार सौदागर के लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा ही होता होगा, क्योंकि वह तो मूर्ख था, उसे कुछ पता नहीं था। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही वह उस लड़की के पास गया, वह अपने जूते उतारने लगा। तो लड़की ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बोला, आज मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, जूतों से, वो भी और बहुत जोर जोर से। तो लड़की ने कहा, भला ऐसे भी कोई करता है? जिस दिन शादी होती है वो तो भगवान जी का दिन होता है, और उस दिन पिटाई करने से तो भगवान नाराज होते हैं। तुम एक काम करना, तुम मुझे कल पीट लेना, आज रात ऐसे ही सो जाओ। लड़के ने बात मान ली और कहा, ठीक है। और उस दिन उसने उसको नहीं मारा। अब अगला दिन भी आ गया। अगले दिन उस लड़के ने फिर से अपनी पत्नी को पीटने के लिए जूता हाथ में उठाया। तो पत्नी ने कहा, अरे रुको, अगर शादी के पहले हफ्ते में पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं तो उसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। तुम एक हफ्ता रहने दो, 8वें दिन तुम्हारा जितना मन करे तुम मुझे मार लेना। और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अक्लमंद आदमी हो और तुम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करोगे जिससे अपशगुन होगा। यह सोचकर लड़के ने उसको जूते को वापस रख लिया और कहा, ठीक है, मैं इस काम को 8वें दिन के लिए रख लेता हूँ। अब मुसलमानों में यह रीत होती है कि 7वें दिन लड़की अपने पिता के घर वापस जाती है। लड़की अपने पिता के घर चली गई और सौदागर के बेटे को उसके दोस्तों ने घेर लिया और वो उससे कहने लगे, हमें पता था तुम भी उसकी तरह ही अच्छे बन जाओगे, क्योंकि तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें कोई अकल तो है नहीं, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हें तो उसे शादी की पहली रात ही पीटना चाहिए था। अब देखो ना, वो अपनी मनमानी कर रही है। यह कहकर उन्होंने उस लड़के को फिर से भड़का दिया। इधर लड़के की माँ को उसके आगे के जीवन की चिंता होने लगी। अपने पति से कहने लगी कि अब उसे जिम्मेदार हो जाना चाहिए, उसे कुछ पैसे दे दो ताकि वो अपना जीवन व्यतीत कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन सौदागर तो जानता था कि उसका बेटा महामूर्ख है। उसने कहा, इसके हाथ में पैसे देना मतलब पानी में डुबोना, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। लेकिन वो माँ थी, अपनी बात पर अड़िग रही कि नहीं, आप उसे एक मौका देकर देखें और उसे कुछ पैसे देकर दूर देश में आजीविका कमाने के लिए भेज दें। अब आगे क्या होता है? सौदागर उसे पैसे देता है, उन पैसों से वो क्या करता है, आजीविका कमाता है या उन्हें ऐसे ही उड़ाता है? ये जानने के लिए अगली कहानी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए राम राम।